जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 लेसन 8 होगा, भाग 1 साइंस, दाब और बल का आपसी संबंध। ठीक है दोस्तों, क्लियर। लेसन 7 तक हमने क्लास में आप लोगों को कर दिया गया था। लेसन 8 हम लोग चलेंगे साइंस का। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों लेसन 8 में दाब और बल का। तो सबसे पहले जानेंगे दाब है क्या। तो प्रति एकांक पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या हम लोग कहते हैं, दाब कहते हैं। जैसे आप लोग कुकर ले लीजिए, है ना। कुकर के जो सर आवाज आता है ना, सीटी, वो आपका क्या है, दाब है। ठीक है, प्रेशर कुकर नाम है, प्रेशर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, जिसको एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, क्लियर। आप बता सकते हैं कि दाब क्या है, तो बताइएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, तो बताइएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन ऐसे न्यूटन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी हम यहाँ लिख दिए हैं। अब आगे आएंगे सर अगला कि बल। तो बल है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब आपके मन में खटक रहा होगा बात क्या कि ऐसा ही होता क्या है। जैसे टाइम का ऐसा ही क्या होता है, सेकंड होता है ना। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। उसी प्रकार से एसआई का फुल फॉर्म क्या बताइएगा, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का पूरा नाम कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, सिस्टम इंटरनेशनल बताइएगा। ठीक है, अब आएंगे उत्प्लावकता। ठीक है, तो लिखा है उत्प्लावकता कि जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को भिगोया जाता है। द्रव या गैस में भिगा दीजिए, द्रव मतलब पानी में भिगा दीजिए, है ना, भिगोया जाता है। तो इसके द्वारा भीगी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर धक्का आरोपित किया जाता है। तो इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। द्रव या गैस को किसी वस्तु को भिगा दीजिए, भिगाने के बाद, है ना, वस्तु पर एक ऊपर की ओर धक्का आरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊपर की ओर धक्का आरोपित किया जाता है। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, क्लियर। द्रव या गैस में भिगो दीजिए किसी वस्तु को, और उस वस्तु का सर यहाँ लिखा है, उस वस्तु के ऊपर की ओर धक्का आरोपित किया जाता है। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। अब आते हैं छोटो मैनोमीटर। मैनोमीटर गाड़ी उड़ी में आपका लगा होता है, जो कितना की स्पीड से चलता है वो बताता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। इसकी जांच के लिए एक साधारण दाब मापी का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। क्लियर। आप लोग शॉर्टकट में बता सकते हैं क्या कि दाब मापी को ही मैनोमीटर कहते हैं। दाब मापी को ही क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। कितना से स्पीड चल रहा है, कितना से दाब लग रहा है, कितना से सीटी का प्रेशर आ रहा है, तो वह सब आपका क्या है सर, मैनोमीटर है। उसको मैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, जिसकी जांच के लिए एक साधारण दाब मापी का हम प्रयोग करते हैं, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो लाइक वीडियो पर बनता है कि लाइक कर दे, है ना, ऐसे लाइक होगा। ठीक। अब है वायुमंडलीय। तो वायु के चारों ओर, है ना, वायु हमारे चारों ओर है। वायु हमारा क्या है सर, चारों ओर है ना। वायु पृथ्वी को घेरे हुए है। जो वायु क्या है, पृथ्वी के घेरा हुआ है, चारों ओर है, और पृथ्वी के घेरा हुआ भी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर के ऐसे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट रूप से, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर है। 800 किलोमीटर से क्या है, ऊपर है। पृथ्वी से कहाँ है, ऊपर है, 800 किलोमीटर। अगर नीचे रहेगा तो दम में घुट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बताइए कि वायु हमारे चारों ओर है, अब और उसके बाद से पृथ्वी को घेरा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का फैलाव क्या सर, पृथ्वी से 800 किलोमीटर, है ना, ऊपर है। अब आएंगे पास्कल। तो दाब के मात्रक को ही पास्कल कहा जाता है। दाब के मात्रक को क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। तो दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन इसको कहते हैं, प्रति इसको मीटर स्क्वायर। तो आप बताइएगा कि पास्कल क्या है, तो बताइएगा दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक को ही क्या कहा जाता है,
है ना पास्कल कहा जाता है। तो कोई पूछेगा दाब का ऐसी मात्रा क्या है, तो क्या बताइएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए कि हम पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, हम पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं कि आसानी से दीवार में या कहीं तख्ता वगैरह में आपका है ना चल जाए, इसीलिए हम लोग पिन को नुकीला बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पिन को नुकीला बनाने का कारण यह है कि, अब भाई पिन का नुकीला बनाने का क्या कारण है, तो इसके सिर का क्षेत्रफल कम, यानी कि सिर का क्षेत्रफल कम होने से इस पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जो उसका सिर होता है, सुई घोपने वाला सुई होता है, देखिए इसका सिर है ना कम होता है। देखिए यहाँ पर सिर का क्षेत्रफल कम, सिर का क्षेत्रफल कम, इस पर दाब बढ़ जाता है। जब खोदिएगा तो सर इसका दाब बढ़ जाएगा, जिससे पिन को तख्ते में ठोकने में आसानी होता है। तख्ते में ठोकने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, तो आप लोग का सर लेसन 8 का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन आंसर बता दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अगर अच्छा लगा हो तो सर रिवीजन जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सभी के पास सेंड करो सब। ठीक है ना, जो हम वीडियो आपको पास सेंड करते हैं सबके पास सेंड करो, किसी को छूटना ना चाहिए, चाहे हमारे कोचिंग हो चाहे अदर कोचिंग हो। ठीक है, तो आपसे उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।